आप पर अनुग्रह और शांति हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं पवित्रता के ऊपर। पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख पाएंगे, ऐसे इब्रानियों 12:14 में लिखा हुआ है। और थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों में चौथा अध्याय 7वां वचन, इसमें क्या लिखा है? बोलते हैं तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं वरन पवित्र होने के लिए बुलाया गया है ना। तो पवित्रता बहुत ही जरूरत है। तो पवित्र होने के लिए हम सभी लोग चाहते हैं, सबको इच्छा है पवित्र रहना। क्यों? क्योंकि हमको पता है पवित्रता प्रभु का मुख्य गुण है। और पहला पतरस पहला अध्याय उसका 15 वचन भी यही कहता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या हो जाओ, पवित्र बनो। और प्रभु खुद कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र रहो। 14-15 दोनों वचन में लिखा हुआ है। तो इस वचनों के अनुसार हम अभी देखने जा रहे हैं थोड़ा गहराई में, और इसके ऊपर हम एक वो भी जानकारी लेंगे कि कैसे हम इस बातों में पवित्र रहकर हम आखिर तक, हम अंत तक हम टिक पाए। अनंत जीवन, इसका फल क्या है? अनंत जीवन। अगर आप पवित्रता में बनते बनते आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे, आखिर में आपको अंत क्या है? अनंत जीवन है। वो भी वचन पढ़ लेते हैं, रोमियो की पत्री और 6वां अध्याय। अगर ये 6वां अध्याय में आप ध्यान देते रहोगे तो आपको पवित्र रहने में बहुत ही मदद मिलेगा, है ना। क्योंकि इसमें कई सीक्रेट्स लिखे हुए, रहस्य लिखे हुए, कैसे हम मसीह के साथ गाड़े गए, फिर जिलाए गए, है ना। हम हमारे आत्मा में क्या हुआ है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पढ़िए रोमियो 6:22 में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। बराबर, फल मिला। क्या फल मिला? धर्मी हो गए हम। धर्मी होने के बाद हम लोग अभी मसीह में बढ़ोतरी होते 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 फल मिलना क्या है? पवित्र दिखते जाएंगे, है ना। मतलब पवित्रता आपके अंदर है। यूहन्ना 8:32 में क्या यीशु प्रभु बोलते हैं? तुम सत्य का जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर ये स्वतंत्रता आप समझ में आ गई, आपके अंदर ये शुरुआत हो गई, तो पवित्र दिखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। पवित्रता आपसे दूर नहीं है। पवित्रता को आपको हासिल नहीं करना है, पवित्रता को आपको सिद्ध करना, मतलब दिखना है, परफेक्शन लाना है। जैसे कोई चीज आप, मूर्ति है, मूर्ति लोग बनाते हैं ना, तो उसको नक्काशी में तराशते हैं। उसके लिए बाहर से कुछ मटेरियल नहीं लाते, ऑलरेडी मूर्ति है। उस मूर्ति को क्या करते हैं? टक 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 मारते 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 उसमें नक्काशी करते 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 वो एक शेप में आ जाता है। हमारे जीवन में आत्मा में पवित्रता प्रभु रख दिया है। हमको पवित्र करके बाइबल बुलाती है। पत्रों की कोई भी शुरुआत में पौलुस जो है क्या बोलते थे? पवित्र लोगों के नाम, जो करिन्थ में है, जो एफिसी में है। तो पवित्र हम लोग को पहले से प्रभु ने आत्मा में कर दिया है। अभी वो पवित्रता बाहर आने में हम क्या दिक्कत कर रहे हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। हम कहाँ पर धोखा खा रहे हैं, हम कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, पहले वो जानेंगे, फिर सॉल्यूशन तो ये मैंने पहले से आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर हम उसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही पतरस की जो बातें हमने देखी थी उसमें वापस जाएंगे। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, और उसमें अगर आप 13 पढ़ोगे तो लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने समय तुम्हें मिलने वाला है। बुद्धि की कमर कसना, मन की कमर कसना है, मन को संभालना, यही वो समझाना चाह रहा है। पौलुस भी यही समझाना चाह रहा है। रोमियो 8 में भी उसने बोला है आत्मिक मन रखो, है ना। ये भी कह रहा है मन की कमर कसो। प्रेरित लोग ये मुख्य बात पर ध्यान देते थे, इसलिए बार बार पत्र लिखते थे, बार बार प्रचार करते थे। पौलुस तो क्या करता था? पूरा रात रात प्रचार करता था। क्यों? क्योंकि लोगों का मन में अगर विश्वास की बातें आ गई तो व्यक्ति पवित्र रह पाएगा, चाल चलन सुधरते जाएगा, मसीह दिखने लगेगा। तो ये बहुत जरूरत है इन दिनों में। इसलिए आगे आगे पढ़ेंगे तो आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बने। बहुत ही स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे हो मैं कहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ? जैसे मोबाइल में कुछ देखते हैं, या तो दुनिया में किसी के साथ संगति बुरी रखते हैं। बुरी आपको दिखती नहीं है, मोबाइल में भी बुराई दिखती नहीं है, ऊपर से कुछ बुरा नहीं दिखता है, क्योंकि
उसमें अभिलाषा छिपी हुई आपके, वो ढूंढना है। हम क्या गड़बड़ कर देते, जो मोटा मोटा पाप है वही हम देखते हैं, है ना। हम देखते हैं चलो मोबाइल में मैं जो देख रहा हूँ रील्स है कुछ भी, उसमें कहाँ बुरा है, मगर वो आपकी अभिलाषाओं को उछाल रही है आपके अंदर। वहां पर उसमें जो निंदा दिखाते, उसमें जो झगड़े दिखाते, उनके अंदर जो दूसरों को जो डिसीव करना, उनको कपट करना वो दिखाते, ये सारी चीजें आपके अंदर जो पुराने मनुष्यत्व है, पुराना जो आपका पाप दादाओं से स्वभाव है, उसको उछाल रही है, उस आदतों को वापस सामने ला रही है। यही ये गड़बड़ है। तो ये जो पवित्रता के हाड़े आता है, फिर बाद में बड़े पाप में करने में भी आपको हिम्मत आ ही जाएगा, है ना। अगर आप उसमें पहले से फंसे हुए हैं तो मैं आपको दोष लगाना नहीं चाहता, मगर उसमें से बाहर निकालने के लिए हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। कैसे बाहर निकलेंगे? पहले तो पकड़ो कहाँ से शुरू हो रहा है। किसी पेड़ को पूरा काटना है तो उसको जड़ से हटाना पड़ेगा, वैसे जड़ से उसको पकड़ो, है ना। प्रभु के दास चार्ल्स स्पर्जन लिख के गए, बोलते तुम्हारे सांप को मारने से पहले अच्छा है सांप का जो अंडा है जिसमें से वो सांप निकला है, उस अंडे को पहले मार लोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, शुरुआत हो गई आपको पता है तो आप बाहर आ सकते हो जल्दी से, मगर होने के बाद कठिन है, फिर भी नामुमकिन नहीं है ना। तो उसके लिए कठिन यहां तक ही है कि जब तक आप अपना मन नहीं लगाते हो तब तक आपके लिए उसमें से बाहर आना कठिन है। क्यों? क्योंकि आप अपना मन में नम्रता नहीं लाए हो, आप मन नहीं फिराए हो। मन फिराना पड़ेगा आपको, अपने मन को मनाना पड़ेगा कि तुम्हें पवित्र होना है, तुम्हें प्रभु को देखना है, प्रभु के सामने हिम्मत से खड़ा रहना है। इसमें आगे भी पतरस बोल रहे 15 वचन में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन को देखना है, क्या देख रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं, क्या आपके अंदर सोच जा रही है, कहाँ घूम रहे हो, सबको ध्यान देना है, चौकस रहना है। यीशु प्रभु बोले अपनी मन की कमर को, मतलब अपने मन की कमर कमरे बंधी रखो, ऐसा लिखा है यहाँ पर। मन की कमर बोल रहे पतरस, हम जाके प्रभु यीशु जो बोले थे वो दृष्टांत में था, मगर वो हमारे मन के बारे में बोल रहे थे कि अपनी कमर को बांधे रखो, लूका में बोला है ना, और अपने दिए जलते हुए रखो। ये दोनों शुरू रखना है। इसलिए मन में हमें सोचते रहना आप कौन है, क्या है, वो बातों में लौलीन रहना है, ना कि दुनिया में। दुनिया क्या दिखाना चाहती है, दुनिया भी गलत शिक्षा डालती है आपके अंदर धीरे धीरे। मनुष्य के पुराने स्वभाव को लेकर वो लोग भी हकीकत चीजें बोलना चाहते हैं। वो हकीकत भले होगी आपके लिए, वो बीता कल है, उसी को आप देखोगे तो आपके अंदर जो बीता कल की जो यादें हैं वो ताजा हो जाएगी, फिर आपको फंसाएगी, और वो हो भी रहा होगा अभी भी। इसलिए उसका इलाज आपको यही पकड़ना है। आपके पास जो भी समय है उसमें आप टाइम पास छोड़ दीजिए, अभी टाइम को यूटिलाइज, मतलब उसको उपयोग करना सीखिए, है ना। एफएसी 5 में जैसे लिखा है कि दिन बुरे है ना, दिन बहुत बुरे हैं, इसलिए अभी हमें संभल के रहना। कभी भी प्रभु आ सकता है ना, प्रभु कभी भी आ जाएगा, तो हम रेडी रहना। क्या रेडीनेस है? यही रेडीनेस है, पवित्रता में हमें सिद्ध होते जाना है ना। तो वचन निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, उसका आपको निकालना 3रा वचन, 13 वचन, 3रा अध्याय 13वां वचन, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह सब पवित्र लोग के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे, है ना। प्रभु आने पर है तो ये मुख्य बात है। तो इसमें सॉल्यूशन पहला क्या है? आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को संभालना है। दूसरा, आपको संगति संभालना है। संगति में दुनिया में जहां जहां आप जाते हो, जिनसे बैठते हो, जिनसे आप लेते हो, सुनते हो, भले आप ऑफिस में काम कर रहे हो, काम के अलावा जितनी भी बातें आपसे हो रही है उसमें आपको कटौती रखनी पड़ेगी, कटौती करनी ही पड़ेगी अगर आपको सही में पवित्रता में चलना है। तो आप किसमें बढ़ाना है? संगति अपने भाइयों बहनों के साथ। यीशु प्रभु के पास 3 लोग मुख्य थे, फिर 9 लोग, फिर 70 लोग। कितना अच्छा कंपनी लेके चल रहा था उसको तो पवित्रता वो तो रह ही पाएगा इजीली, हम जानते हैं, फिर भी वो दिखा के गया ऐसे रहना है ना। मैं प्रभु होके भी ऐसे नम्र होके रहा। आओ पतरस याकूब यूहन्ना मेरे साथ प्रार्थना करने आओ, है ना। सोचिए, निर्बलता में उनको याद किया, तब उनको कुछ भी नहीं आता था, फिर भी प्रभु इनको याद किया। वैसे हम हमारे भाइयों बहनों को तुच्छ नहीं गिनना है, इनको क्या पता रहेगा, इनको मेरी तकलीफ क्या पता रहेगा, इससे अच्छा तो अविश्वासी है, ये तो ताने मारते रहते, कुछ भी बोलते रहते।
वो जैसे वैसे आपको दिखा रहे हैं, अविश्वासी आपके पास नाटक कर रहा है, यही फर्क है। इसी में हम धोखा खा लेते। अविश्वासी अच्छे से बात करता है क्योंकि उनको आता है ना, मतलब उन्होंने सीखा है, हमको भी आता है, मगर हम दूसरे के सामने नाटक करते हैं, अविश्वासी के सामने। विश्वासी के सामने थोड़ी कोई नाटक करेगा, जो मन में वो बोलते रहेगा। ठीक है, तो यही बात है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि पवित्रता में हमें सिद्ध होना बहुत बहुत ही आवश्यक है। पवित्रता में सिद्ध होने के लिए आपको जरूरत है। दूसरा कोरिन्थी निकालिए 7वां अध्याय, उसका पहला वचन लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यही मुख्य बात है। पवित्रता को सिद्ध होने के लिए भय रखते रहना है, नॉट वन डे, एवरी डे। यीशु प्रभु बहुत अच्छा बोले हैं लूका 9:23 में, जो मेरे पीछे चलना चाहते हैं अपना इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। तो भय को हम कोई बार रखते हैं, इसीलिए हम अच्छे से आगे बढ़ते, फिर भय प्रभु का छोड़ते तो डाउन हो जाते हैं, वापिस आगे बढ़ते, भय रखते वापिस। ऐसा लाइफ प्रभु नहीं बोल रहे। ऑल टाइम प्रभु के भय में रहना, ऑल टाइम प्रभु को समझना है, एवरी टाइम प्रभु को जानते रहना, उनके बारे में, मेरे बारे में क्या है जानिए। मेरे भाइयों बहनों के पास मुझे समझना है। ज्यादा टेंशन में आ गए तो जो स्ट्रांग विश्वासी उनसे बात करो, उनको अपना शेयर करो क्या तकलीफ है, मान लो अपने पापों को उनके सामने, ये हो रहा है। अगर वो विश्वास योग्य है, कहीं बोलेंगे नहीं, उनसे बोलिए भैया ये हो रहा है, बहन ये हो रहा है, बहन बहन से बोलिए, भाई भाई से बोलिए, समझाइए अपना प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या हो जाएगा, प्रभु आपको उस चीजों में से धीरे 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 बाहर निकाल सकते हैं, है ना। अपने मन को हमें मना के रखना है, बस यही मेन बात है। क्या करना है, अपने मन को संभाल के रखना है, शुद्ध करना है, अपने मलिनता को हटाना है। आत्मा शरीर ये दोनों चीज लिख रहा है ना। तो जितनी भी मलिनता है उसको हटाने के लिए आपको अपने बारे में जानकारी लेना है और भाइयों बहनों के साथ प्रेम में रहना है। जो हमने पहला थिस्सलुनीकी में पढ़ा था, उसी में, उसी अध्याय के पहले, उसके पहले वाला, उसके आगे वाला वचन, मतलब 13 के पहले 12वां वचन में वो कह रहे हैं, फिर वो 13 वचन बोल रहे हैं कि प्रभु आने पर है, उनको क्या है, तुम लोगों को जो आए तो हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरो। तो 13 वचन में 12 वचन क्या कहता है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। देखिए, कोई पवित्र लोग जो आपको प्रभु में लाए हैं, या तो फिर आप उनके साथ ज्यादा अच्छी संगति करते हैं, उनके साथ अब आप घूमेंगे ना, आपको कुछ गलत विचार नहीं आएंगे, ज्यादा थोड़ा बहुत ट्राई करेगा, मगर कुछ आप में अच्छा रहेगा, आप सब उसकी गवाही दे सकते हो, हाँ भैया सही है। कुछ अच्छी मीटिंग में जाते तो भी कितना मजा आता है। यही प्रेम, साथ में रहते रहते आपके अंदर वो प्रेम बढ़ते बढ़ते आपका अंदर ये सारे शारीरिक अभिलाषाओं को स्थान ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इन दिनों में आपको ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। कुछ चीजें आपकी ओर से जब तक आप नहीं करेंगे, प्रभु आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं ला सकते। आपकी ओर से जो करना है आपको करना ही पड़ेगा। आपकी ओर से आपको प्रभु के वचनों को ध्यान देकर अपने मन को बदलना है, मन की कमर को कसना है, तो आपको कसना पड़ेगा। इसमें आप प्रभु को बोलोगे प्रभु मुझे आप कसो, ऐसे नहीं होगा। और आपके भाइयों के साथ प्रेम में रहना, तो आपको नम्र होकर उनके पास जाना ही पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे कॉल करना पड़ेगा, उनसे बातें शेयर करना पड़ेगा। इसके बिना कैसे हम कर पाएंगे। ये दोनों मुख्य बात है। हम एक दूसरे को भी संभालना है, खुद भी संभालना है। खुद संभलते जाओ, दूसरे को संभालते जाओ। ऐसे करते करते वो दिन के पास आते जाएंगे और हम उनको देख के उनके जैसा बदल जाएंगे। फिर वहां जाके हमको हमारे पुराने जीवन की कोई भी एक कांटा हमारे में नहीं रहेगा। और तो हम जाएंगे क्योंकि उद्धार पाए हैं, यीशु में आए हैं, विश्वास किया, पापों की माफी मिली है। आखिरी मोमेंट में भी अगर आप मन फिरा देंगे तो स्वर्ग तो चले जाएंगे, मगर कौन से मुंह से परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे? क्या बोलते हैं ना, क्या सोच के खड़े रहेंगे? ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा ना। इसलिए बोल रहे पौलुस उसकी पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जा ही नहीं पाएगा। हाँ, वो एक है कि ज्यादा गंदे पड़ गए, फिर प्रभु का इनकार कर दिया तो अपवित्र हो गया, चला गया। मगर उसमें ये भी एक मीनिंग है जो यूहन्ना कहता है, प्रभु के आने के समय उसके सामने हिया हो, है ना। तो हिया होना है आपके अंदर, हिम्मत रहना, मेरा प्रभु के सामने मैं देख रहा हूँ, मैं जाऊंगा। अभी से कल्पना कीजिए मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, मैं प्रभु के सामने बोलूंगा यस प्रभु आपने बोला था वैसे किया, है ना। जैसे स्कूल या कॉलेज में पास होके टीचर के सामने, लेक्चरर के सामने स्टूडेंट कैसे जाते हैं, हाँ बराबर है,
आपने जैसे पढ़ाया था मैंने ठीक से किया सर, ऐसे सामने से जाएगा, है ना। फेल हुआ क्या करेगा, भागेगा, सर डांटेगा क्यों फेल हो गया ऐसे पूछेगा, है ना। यही बात है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बातें करे, पवित्र आत्मा आपको सिखाए, आप हर अनुग्रह बना रहे। आमीन।